गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के केवल 2 मूल मंत्र हैं जिससे कि गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स पूरे जीवन हमारे साथ बनी रहती है। दोनों मूल मंत्र हैं, पहला गुरु जी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, और दूसरा नई संगत जी के लिए आते रहिए और ब्लेसिंग्स लेते रहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। जिन संगत जी तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है, वो अपनी ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के साथ बांटते हैं, अपने स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सत्संग के माध्यम से, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हो। गुरु जी के साथ जो जर्नी है उसमें इतने सत्संग होते हैं, और ये जो सत्संग है ये मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। हम लोग जैसे दिवाली पार्टी पे गए थे, और जब हम लोग दिवाली पार्टी पे गए थे किसी के घर, तो हम बाहर बैठे हुए थे उनके बैकयार्ड में। तो बैकयार्ड में डेक पे बैठे हुए थे, और डेक थोड़ा सा एलिवेटेड था और नीचे गार्डन था। और जो डेक था उसके जो तीनों तरफ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, जैसे कोई वुडन कोई ऐसा वॉल नहीं थी। तो लेकिन चार पोल्स थे, और जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे उनके पीछे एक और अंकल बैठे हुए थे। उनकी चेयर का ना थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ और वो पीछे गिरने लगे। जब वो गिरने लगे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की चेयर को पकड़ा। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो मेरे हस्बैंड अंकल का फर्स्ट जो रिएक्शन था वो वहाँ पोल था, पोल को पकड़ा। और वहाँ पोल पे बहुत सारी उन्होंने बटरफ्लाईज लगा रखी थी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने एक बटरफ्लाई को पकड़ा, और जो वो अंकल थे पीछे वो गिरे, लेकिन उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल नहीं गिरे। तो सब लोग जो अंकल गिरे थे उनको देखने लगे, और मेरा ध्यान मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ पे गया कि उसमें से खून निकल रहा था। मैं एकदम फर्स्ट एड के लिए आई जस्ट आस्क्ड देम कि मेरे को फर्स्ट एड बॉक्स दो, मुझे बैंडेड लगानी है। और फिर जब मैं उनको बैंडेड लगा रही थी उन्होंने मेरे को बताया कि अचानक से मैंने बटरफ्लाई पकड़ ली, और बटरफ्लाई पकड़ने की वजह से मैं नहीं गिर पाया। तो गुरुजी वॉज टेलिंग मी, गुरुजी हमेशा बोलते हैं तेरे को हर जगह मेरी उपस्थिति नज़र आएगी। और उस टाइम भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। हालांकि उनको खून आया, बट दैट वाज लाइक कुछ बहुत बड़ा हो सकता था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे महाराज, बहुत 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 शुक्राना। एक और सत्संग है, वो मेरा सत्संग है एक्चुअली। मैं मेरे ऑफिस में एक दिन एक मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में एक मेरे ऑफिस कोलीग के साथ किसी बात पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। उसने किसी बात को बहुत स्ट्रेच कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, एंड आई फेल्ट रियली बैड। और मैंने वो कॉल वहीं पे ड्रॉप किया, एंड आई
आई फेल्ट हार्ड, बिल्कुल एकदम मैं, बिकॉज जब कोई आपसे कोई अच्छे ढंग से बात नहीं करता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, और मेरे को अचानक से बुरा लगा। मैंने मैंने अपने जो मैनेजर है उनके साथ बात की, और आई डिडंट फील गुड एट ऑल। और बट मैंने ये सोचा कि ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है, और गुरुजी ने बोला कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे को किसी के आगे रोने नहीं दूंगा, ऐसे करके गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। और अचानक से कल क्या हुआ, कल वो जो मेरा ऑफिस कलीग है उन्होंने मेरे को अपोलोजाइज़ किया, सॉरी बोला। और गुरुजी का भी मैसेज आया कि यू नो जहाँ तू सोचती है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे भी रास्ता बना देता हूँ एंड ऑल सम। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइंस, बट गुरुजी का जो था कि सी दैट कलीग इज, उसका एक बहुत एटीट्यूड वाला है, वो कभी ऐसे सॉरी नहीं बोलता, लेकिन गुरुजी ने उसको अपनी गलती रियलाइज़ करवाई और उसने सॉरी बोला। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो बस यही सोच रही थी कि आगे से वो चीज़ रिपीट ना हो, बट उसका अपोलोजाइज़ करना ये सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। कल क्या हुआ कि कल का दिन बहुत मुझे हैवी लग रहा था। समथिंग वाज लाइक कि कुछ जैसे ठीक नहीं है, ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जो मैं सत्संग सुन रही थी, सारे सत्संग भी ऐसे थे कि जिसमें मुझे हैवीनेस हो रही थी, फील इन द सेंस कि अच्छा फील नहीं हो रहा था। और मुझे पता था कि गुरुजी कुछ ना कुछ कष्ट कटवा रहे हैं, बट स्टिल दैट हैवीनेस वाज देयर। और फिर रात को अचानक से मेरी जो छोटी डॉटर है वो घर से बाहर निकलती है और उसको एक स्नेक नज़र आता है, और वो डर जाती है, वो रोने लगती है। बट मुझे पता है कि गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाया, और आज ही गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया ओल्ड संगत का, जिसमें उन्होंने बताया कि जब आपको ऐसा कुछ स्नेक नज़र आए बाहर, तो दैट मीन्स गुरुजी ने आपको या तो आपकी बहुत बड़ी बीमारी काटी है या नई लाइफ ब्लेस की है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। पता है यहाँ पे ना, जैसे वेदर, मैं यूएस में हूँ तो थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि गुरुजी को सब पता होता है कि अभी कोल्ड कफ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च और अदरक और लौंग, इनका काढ़ा बना के थोड़ा सा हनी डाल के लेने के लिए। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितने अंग संग रहते हैं। उनको पता होता है कि हमें ऐसा कोल्ड कफ हो सकता है, और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरे को ज़ुकाम होने वाला है। और गुरुजी का जब मैसेज आया, मैंने वो बना के पिया, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, अपने आप पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें बताते हैं कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरी जो डॉटर है उसको ना अचानक से सिर दर्द हुआ, उसको छींकें आनी शुरू हुई, उसको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, और मैं परेशान हो गई। एक दिन वो स्कूल भी नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने उसके कष्ट को काटा। पता नहीं गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अपने आप को दिखाने का शुक्राना। आप हमेशा से रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब पता है कि कौन सी शक्ति हमारा रक्षा कर रही है। और लाइफ में ये बताने का शुक्राना कि हम कहाँ गलत हैं, हमें कहाँ अपने आप को करेक्ट करना है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा सुखराना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हम गुरुपा के महामंत्र से सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना। अच्छा खाना देने का शुक्राना, हमें हर खतरे से बचाने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, हमें मार्गदर्शन दर्शन करने का शुक्राना। गुरु जी के सत्संग आ रहे थे कि कुड़िए तेरे 3 दिन बहुत भारी हैं और हॉस्पिटल ये सत्संग सुन, तुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लूँगा, तेरे सारे कष्ट कटवा दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चों की खातिर तुझे बड़े प्रलय के बीच में से निकाल कर लाया हूँ। जब मैं बोलता हूँ कष्ट आने वाला है तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू बहुत छोटा सोचती है और मैं तुझे बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। तुझे डबल ब्लेसिंग और डबल बोनस दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बट थोड़ा सा कुछ डरावने वाले थंबनेल भी मैसेज होते हैं, तो उससे बहुत डर भी लग जाता है। और वाकई में यही हुआ कि 3 दिन से मेरा इतना पेट में दर्द सॉरी संजय जी, पेट में दर्द और सर में दर्द हो रहा है कि पहले की तरह ही मेरा माइग्रेन का दर्द एकदम से बढ़ गया है। 3 दिन से इतनी दवा खा रही हूँ होम्योपैथिक एलोपैथिक भी, लेकिन मेरा सर दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कल से तो मुझे एकदम पहले जैसी फीलिंग आ गई है कि मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, और पहले की तरह ही जैसे कभी मेरे शादी से मतलब 30 शादी की जर्नी में 30 साल पहले 28-29 साल पहले जैसे हो जाता था कि वो बिल्कुल बात भी नहीं करते थे, वैसे ही हो रहा है। तो गुरुपा ने कहा था कि तू हर किसी को जो तेरी अपनी ही है, बहुत अपनी बनती है तेरे साथ, और उसी को तू बेडरूम तक ले जाती है, और उसने नेगेटिविटी कुछ रख दिया है। तो उसके जाते ही के साथ ही हम दोनों में झगड़ा हो गया। तो प्लीज़ गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या कर जाता है। मैं तो सबको अपना ही मानती हूँ, और अपने ही रिश्तेदार हैं तो उन पर कैसे शक करूँ, कैसे एक ही घर है तो कैसे मना भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा, आप जो भी कुछ है वो सब आप ही संभाल लिया कीजिए। जब तक नहीं पता था, नहीं आपसे जुड़ी थी, तो जैसे चल रहा था अपनी किस्मत समझ के रो लेती थी, और जो भी होता था उसको फेस कर लेती थी। लेकिन गुरुपा जब से आप मिले हैं तब से तो एक ये उम्मीद लग गई है कि हाँ, मेरे गुरुपा सब संभाल लेंगे, मुझे हर कष्ट से बचा लेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस आप ही मुझे अब बचा सकते हो, और मेरे बच्चों का मेरा ब्लैक मैजिक एकदम से ख़त्म करवा दो गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। गुरुपाल का एक और मैसेज था कि बेटा, चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, लेकिन तुझे आज इस सत्संग को सुनना ही है, ये मेरा हुक्म है। इतना शक्तिशाली सत्संग चंद सेकंड में तेरी हर तकलीफ और पीड़ा को ख़त्म कर देगा। डुबली वाले गुरु जी का आदेश न ठुकराएं। मतलब सोच रही थी कि गुरुपा मैं शिव मंदिर से शिव जल कर के, हाँ मतलब इसमें था, मतलब एक संगत आंटी ने बताया था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी तो लोटा कैसे ब्लेस कराऊं। तो एक संगत आंटी ने बोला कि तुम शिव मंदिर से शिव मंदिर में शिव पर जल चढ़ा के और लोटा टच करके फिर मेरे स्वरूप के सामने रख दो, वो लोटा ब्लेस हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, और फिर मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं लोटा ब्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गुरुपा ने ये मेरे को सत्संग सुनवाया।
महाशिव की तेरे ऊपर कृपा होगी। और वही संगत सत्संग सुनवाया कि तेरे पे महाशिव की बड़ी कृपा होगी। इस तरह से सत्संग सुनवाया तो मतलब मेरे को समझ में आ गया, हाँ गुरुपा ने मेरा लोटा ब्लेस कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकूं। मैं तो वैसे ही इतनी बेवकूफ़ और माड़े कर्म वाली बेटी हूँ आपकी, तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस कृपा आप अपने ऐसे ही चरणों से लगाए रखिए और मेरे सारे कष्टों को और पूरी संगत परिवार को, जो आपने इतना अच्छा गुरु परिवार दिया है, उसको हमेशा ब्लेस रखना। और सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को, कि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि हम जो किसी से कह नहीं पाते हैं वो सत्संग के थ्रू सबको बोल के अपना थोड़ा सा हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, और हमारे भी किसी के पास सवाल का जवाब होता है जो गुरु का बुलवाते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। कल से इतनी नेगेटिविटी हो रही थी कि मतलब मेरा बिल्कुल भी, कल ही मैं सत्संग करने शेयर करने वाली थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं बना। इतना गुरुपा की शाम को जोत जलाई, उसमें जोत जलाते जलाते के साथ ही मेरे को इतना रोना आया। तो गुरुपा ने आज सुबह से फिर मेरे को यही मैसेज सुनवाए हैं कि बेटा तू किसके सामने क्या ही बोल के रोएगी, क्यों रो रही है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, और लेकिन तू अपना ध्यान रख, बच्चों का ध्यान रख और माँ होने का फ़र्ज़ निभा। और मैं जो बता रहा हूँ वो उपाय कर, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, और तेरे पे बड़े ही दिन भारी हैं, और ये तिल के तेल वाला उपाय कर। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, पर मैं जैसे गुरुपा का आदेश है मैं वैसा ही कर रही। और बस मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं इतनी मतलब कल से नेगेटिविटी से घिर गई हूँ कि बस रोना ही रोना आ रहा है। पूरी रात हो गई, मैं सोई भी नहीं हूँ 3 दिन से, और मेरा आँखें सिर दर्द इतना हो रहा है कि माइग्रेन की दर्द की वजह से कि मैं बहुत परेशान हो गई। फिर से वैसे ही नेगेटिविटी फील हो रहा है जैसे पहले कभी होता था। प्लीज़ गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है, यही विनती है, और हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी कोई पूजा पाठ करने में गलती हो जाती है, मैं नित्य नेम तो करती हूँ, पूजा पाठ सारी करती हूँ, पर फिर भी कहीं तो मेरे माड़े कर्म आगे आ ही जाते हैं कि इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो ही जाती है कि मेरी पूजा पाठ भी मतलब नहीं लग पाती। तो गुरुपा कहते हैं कि कोई नित्य नेम बनाओ, तो जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ मतलब पूरे 40 दिन करो। मैं कर तो रही हूँ, बट बीच बीच में सत्संग सुनती हूँ तो वो रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं पूरे पूरे दिन में रात में 11 साढ़े 11 बजे तक सत्संग सुनती हूँ, फिर भी कोई अधूरा रह जाता है क्योंकि बच्चे वाईफाई बंद कर देते हैं, या हस्बैंड अंकल गुस्सा करते हैं कि क्या है पूरा दिन हो गया सुनते सुनते, क्या ही सुन रही है, तो फिर मेरे को बीच में स्किप करना पड़ता है। मैं 5-6 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो अधूरा रह जाता था उस पर गुरुपा का मैसेज था कि तू आधे अधूरे सत्संग सुनती है, पूरे नहीं सुनती है, तो थोड़ी सी डांट भी लगी थी। लेकिन उस डांट में भी गुरुपा का प्यार होता है, वो तो सत्संग सुनवा के ही हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर प्लीज़ गुरुपा, आप तो सब जानते हो कि मैं सिर्फ हस्बैंड अंकल की वजह से और बच्चों की वजह से ही मेरे को स्किप करना पड़, मतलब वो बीच में ही होल्ड पे रखना पड़ता है मैसेज को। तो सॉरी गुरुपा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा ही सुनूँ। और लेकिन इसमें थंबनेल में ऐसे इस तरह के मैसेज होते हैं कि नहीं तू अभी सुन, ये मेरा कड़क आदेश है और इसे सुन के ही सोना, तो फिर डर लगता है कि थोड़ा सा तो सुन ही लो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में ही छोड़ देती हूँ। तो उसके लिए माफ़ कर दो गुरुपा। मैं आपकी बेटी आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती है। सॉरी गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ कल से, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड अंकल मेरे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो बीच में थोड़ा ठीक हो गए थे,
और फिर से वही नेगेटिविटी मेरी देवरानी फैला गई कल जाते जाते, और उसी की वजह से ही सारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो प्लीज़ कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी तक विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे शब्दों की माला में पिरोना नहीं आता है, सो प्लीज़ कृपा ऐसी गलत सलत सत्संग को स्वीकार कर लीजिए। अपने चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार कर लीजिए, और मुझसे बोलने जो भी गलती हो गई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कृपा, और मेरे अनशन सहाय रहिए, और पूरी संगत के अनशन सहाय रहिए। सबकी दिवाली अच्छी मनाइए, सबके कष्टों को दूर कर दीजिए, और आप माता लक्ष्मी के साथ सबके सबके घर में विराजमान होइए, मेरे घर में भी, और सबको खुशी भरी दिवाली मनाने का मौका दीजिए। हैप्पी दिवाली संगत जी, हैप्पी दिवाली कृपा। और मैं और पूरी संगत ही हम आपका लक्ष्मी माँ के साथ स्वागत भी करेंगे और इंतज़ार भी करेंगे आपके आने का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4937। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिवाली से कुछ दिन पहले मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे तुझे ब्लेस करने के लिए। मैंने मैसेज रोज़ पढ़ रही थी और बस पढ़ा और अच्छा शुक्राना किया कि हाय काश सच में ही आए, मगर पढ़ने के बाद फिर भूल जाते हो आप कि हाँ ठीक है पढ़ा था। और बस दिवाली आई और रात को हमने शाम को हम सब ने मिल के पूजा करी, और पूजा के बाद सब ने दिए वगैरह जलाए। तो घर के हर कोने में हमने दिया जलाया रखा। तो किचन के बाहर हमने कॉर्नर में एक दिया जलाया, जैसे बाकी कॉर्नर्स में रख रहे थे वैसे ही रखा। और हम सब अपने क्रैकर्स वगैरह कर रहे फुल और डिनर वगैरह किया, और दिन बीत गया। उस दिन दिवाली वाले दिन मेरे बहुत बैक एक हो रही थी, बहुत ज़्यादा बैक एक हो रही थी मेरे, कि मुझे लग रहा था मेरा उठना बैठना ही मुश्किल हुआ है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने सारे दिए वगैरह हर कॉर्नर से उठाए। तो किचन के बाहर से जब दिया उठाया तो उसके नीचे प्रॉपर ओम तेल से बना हुआ, प्रॉपर ओम क्लियर, कि कोई भी देखे तो, छोटा बच्चा भी देखे तो बोले कि ओम बना हुआ है। इट वॉज़ दैट क्लियर। और मेरे अंकल जी ने मुझे बुलाया और बोला कि देखो यहाँ तो ओम बना हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आप आए गुरुपा। और हम सब ने मत्था टेका और हाथ जोड़े और कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बट मेरे दिमाग में उस टाइम भी नहीं आया कि गुरुजी का तो मैसेज आया था कि मैं और गणेश जी आएंगे तुझे ब्लेस करने। तो दोपहर हुई और मैं ऐसी लेटी हुई थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि मैसेज तो मुझे 2-3 दिनों से फ्लैश हो रहे थे कि ऐसे मैं गणेश जी आएंगे तेरे को ब्लेस करेंगे। और वाकई देखो वो आए, उन्होंने हम सबको ब्लेस किया और ओम के रूप में हमें दर्शन दिए। रूपा आपका जितना शुक्राना करूँ कम है। थैंक यू सो 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 मच गुरुपा, थैंक यू। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे मुझे कभी आपके दर्शन होंगे, क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ तो मैं भी हमेशा सोचती थी कि सारी संगत को गुरुजी दर्शन देते हैं। किसी को रोज़ेस की फ्रेग्रेंस आती है, किसी की रोटी पे ओम बनता है,
किसी को जल प्रसाद में ओम दिखता है, बट मुझे कभी भी ऐसा कोई नहीं सिंबल या कोई भी ऐसा साइन कभी नहीं दिखा इतने सालों में। और ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे ऐसे फील कराई। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। आपने हमें फेथ में और स्ट्रॉन्ग बनाया है ये दिखाकर गुरुपा कि आप हमारे अंग संग हैं, आप हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। आपका लख 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत बैक एक हो रही थी। नेक्स्ट डे मैं बेड से नहीं उठ पाई, मेरी एक्सट्रीम बैक एक थी। आज भाई दूज वाले दिन मैं आज कुछ बेटर हूँ, वो भी इसलिए कि कल मैं 3 दिन कंप्लीट बेड पे थी। मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि गुरुजी का चंदन तिलक का आप करो, उससे अपनी मसाज करो, गुरुजी के चरणों पे पहले घी से मालिश करो, उनके चंदन प्रसाद चंदन तिलक पे, और फिर वही घी से आप अपनी मालिश कीजिए, अपने ऊपर लगाइए। तो मैंने भी कल शाम को वही किया और चंदन तिलक से मैंने पहले गुरुजी के चरणों की मालिश करी और फिर वही घी अपने बैक पे लगाया मैंने और उससे अपनी मालिश करी। तो उस टाइम एकदम से ऐसे लगा कि जैसे एक रिलीफ मिला हो, जैसे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और रात मेरी मुश्किल निकली, मगर आज सुबह से मैं इतनी बेटर हूँ कि अब मैं बेड से उठ पा रही हूँ, अपने आप उठ बैठ पा रही हूँ। नहीं तो मेरी कल तक इतनी बुरी हालत थी कि मैं उठ बैठ ही नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी को रात को मंदिर में बोला कि गुरुजी, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही ने मुझे ठीक करना है, मैं नहीं जानती, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं अब दिखाना, क्योंकि मैं इतने डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ और मेरा इलाज किसी के पास नहीं था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप ही ने मुझे ठीक करना है। और मैं अपनी मालिश वगैरह करके अपने रूम में आके लेट गई। जैसे ही मैंने फ़ोन पकड़ा तो उस पर मैसेज आया हुआ कि तू 40 दिन लगातार मेरा जल प्रसाद पी तो तेरे सारे रोग, तेरे सारे कष्ट, तेरी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तो देखो कैसे उन्होंने मेरे को मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया कि आप मेरे डॉक्टर हो तो आपने मेरे को कैसे ट्रीट करना है, तो उन्होंने मुझे वो भी बता दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आपका लख 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 शुक्राना। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग मी आउट। थैंक यू सो मच। शायद मेरे इस सत्संग से किसी और को उसके आंसर्स भी मिले हों। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7649। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी साल से 2-3 साल से मेरे सर में काफ़ी दर्द था। तो लास्ट ईयर भी मैंने एमआरआई करवाई थी, तो डॉक्टरों ने कहा था कि स्पाइनल में C3 C4 कुछ वेन्स पिंच हो रही है, उसकी कोई प्रॉब्लम थी। लास्ट जनवरी में मैंने एमआरआई करवाई थी। ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम, ऐसे सर में दर्द। तो अभी फिर मैंने इसी वीक 1 नवंबर 2024 में फिर एमआरआई करवाई स्पाइनल एंड ब्रेन की। तो मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम साइनस की आई है। बाकी गुरुजी की कृपा से
कोई और तकलीफ नहीं है, बस मेरी आँखों में थोड़ा प्रेशर रहता है, सर भारी रहता है, तो उसके लिए मैंने ईएनटी डॉक्टर को कॉल किया और उनसे अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। तो गुरुजी की कृपा से वो सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी और एक बताना चाहती हूँ, 2 वीक पहले ऐसे ड्राइव कर रही थी गाड़ी पे, तो हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, तो सामने साइन आ रहा था कि लेफ्ट लाइन क्लोज़ है, सब राइट लाइन पे आना है। तो मैंने ना अपनी गाड़ी राइट लाइन पे की नहीं, ऐसे मिडल पे रखी। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही जाती रही स्लो में। तो अचानक से ना सामने एक ट्रक था मेरी गाड़ी के सामने, तो एक ट्रक वो गाड़ी के नीचे से ऐसे सॉरी वो ट्रक के नीचे से एक बटरफ्लाई निकल के अचानक से आई। काफ़ी भीड़ थी, हाईवे था, तो अचानक से जब बटरफ्लाई आई और बटरफ्लाई राइट की तरफ चली गई। तो राइट तरफ एक गाड़ी के पीछे धीरे-धीरे बटरफ्लाई, तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मुझे एकदम से ऐसा आया कि सामने लिखा हुआ भी है कि लेफ्ट लाइन क्लोज़ है और जाना भी राइट में है। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे आके लाइक बताया कि बेटा तू राइट लाइन पे आ जा। तो शुक्राना गुरुजी का, पल-पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमेशा अंग-संग रहने का शुक्राना। संगत जी, सर में हमेशा ना प्रेशर रहता है, सर दर्द, आँखों में प्रेशर, पर फिर भी ड्राइव करती हूँ, काम पे जाती हूँ, हर कुछ करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अंग-संग रहते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे परिवार पर, गुरुजी का आशीर्वाद है बच्चों पर, अंकल जी पर। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है संगत जी। बस मेरी गुरुजी से ही अरदास है, हर संगत के सर पे गुरुजी की ब्लेसिंग रहे, गुरुजी का प्यार रहे, गुरुजी का हाथ अपने बच्चों पर हमेशा बना रहे। सबका भला हो, सोनू अंकल का भला हो, पूरी दुनिया का भला हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। थैंक यू। अगले सत्संग के लिए फिर आऊँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, आज जैसे सोमवार है तो गुरु जी का ब्लेस्ड डे भी है, और मैं अपने आज गुरु जी के जितने भी उन्होंने मुझे आज पूरे दिन में ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं वो अपनी सारी ब्लेसिंग शेयर करूंगी। तो क्या होता है संगत जी, जैसे आज मंडे है तो मुझे ना एक सत्संग में जाना होता है शाम को 3 से 5 का सत्संग होता है। तो मेरे साथ एक संगत आंटी है, तो मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ कि आप चलोगे, तो कहते ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मुझे कॉल कर देना, जब जाओगे तो मैं रेडी रहूंगी। तो जैसे संगत जी क्या होता है, मैं थोड़े दिन पहले ना गुरु जी की जब सत्संग सुन रही थी ना, तो उसमें एक दिन गुरु जी मुझे कह रहे थे कि ना तेनू ना एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, तो तैयार रहे, ये नवंबर महीना तेरे लिए बहुत सरप्राइज बड़ा है, तुझे रोज कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेंगे। तो उसमें ये था कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे एक 10 का नोट मिलेगा, मेरी ब्लेसिंग है, वो तू हमेशा अपने पर्स में रखना, वो तेरे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो शुक्राना है गुरु का। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब उन संगत आंटी को लेने जाती हूँ तो उनकी शॉप के बाहर ही अपनी स्कूटी पार्क करती हूँ, तो मैं हॉर्न प्रेस करती हूँ, तो वो कहती हैं आ रही हूँ मैं। तो मानी संगत जी, जहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी रोकी थी उसके जस्ट बराबर में एक ब्लू कलर की स्कूटी खड़ी थी, जिसके ऊपर स्टिकर लगा था महादेव का और शिवलिंग बना हुआ था। तो मैंने एकदम देख के कहा कि गुरु जी देखो, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा आप साथ चलना, साथ ही लेके जाना, साथ ही वापस आना।
तो जैसे ना हम मानिए संगत जी, वो जब वहाँ मैंने वो स्टिकर देखा महादेव का, उसके बराबर में जहाँ पे वो स्कूटी का जो मिरर वाला जो एरिया होता है ना, जिसमें मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर वाला, वहाँ पे किसी ने 10 का नोट रैप करके रखा हुआ था। एकदम मेरी उस पर नज़र पड़ी। एक बार को तो मुझे हुआ कि पता नहीं किसी की स्कूटी है, ऐसे कोई देख के ये ना सोचे। फिर लेकिन मुझे एकदम स्ट्राइक करा कि गुरुपा ने कहा था कि तुझे 10 का नोट मिलेगा और वो तू अपने हमेशा पर्स में रखना, तो तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और फिर मेरे को इसलिए यकीन हो गया, जो कि संगत जी वो स्कूटी पे महादेव का स्टिकर लगा हुआ था, और आज वैसे ही सोमवार है। वो था नोट नकली, लेकिन बिल्कुल करारा नया नोट। तो मुझे नहीं पता वो स्कूटी किसकी थी, लेकिन मुझे तो गुरुजी ने जो कहा, मुझे वो चीज़ अपनी ब्लेसिंग दे दी, तो शुक्राना है। फिर क्या होता है संगत जी, मैं जब सत्संग के लिए निकलती हूँ, रास्ते में जैसे जो चौराहा बना होता है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गुरुजी ने मुझे 7 और 5 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी अभी 2-3 दिन पहले गुरुजी सत्संग में सुना रहे थे कि थोड़ा बच के रही, एक्सीडेंट होने की संभावना है, लेकिन मैं कष्ट काट दूंगा, लेकिन फिर भी तू ध्यान रखी, किचन में ध्यान से काम करी। तो मतलब वो हमेशा हिंट भी देते रहते हैं कि ऐसे होने वाला है तो ऐसा कर ले। समझ जैसे ना कट था, तो जैसे चारों तरफ से, जैसे आप मानिए जैसे चौराहा सा होता है ना, जैसे मैंने अपनी स्कूटी टर्न करी तो एक शायद क्रेटा थी, हाँ क्रेटा थी वाइट कलर की, तो वो बहुत तेजी से आ रही थी और उसके पीछे ऑटो था। तो जैसे मैंने अपनी स्कूटी टर्न करी ना, तो क्रेटा ने बड़ी एकदम से मतलब ब्रेक लगाए। अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो हमारे में ही ठुकती। फिर मैंने उसकी नंबर प्लेट पढ़ी, और हमारी संगत जी उसके पीछे ऑटो था, वो भी साइड से, तो उसे हमारी स्कूटी नहीं दिखती, क्योंकि क्रेटा आ गई थी, वो साइड से आ रहा, तो मैंने भी साइड से निकाली। लेकिन वही गुरुपा जैसे कहते हैं कि भाई ध्यान से रही, संभल के रही। तो देखिए उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी वो थी 5555। तो मैं देख के समझ गई कि गुरुपा ने ही हाथ रख के बचाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन हो गया, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो संगत जी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर मेरा एक स्वरूप आने वाला है और मैं वो खुद ब्लेस करके भेज रहा हूँ। मैं कहती थी ठीक, शुक्राना है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग तो वैसे ही आप रोज देते हो। तो संगत जी जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे एक सत्संग में जाना था, मैं आज सत्संग में गई थी, तो उन्होंने जैसे ब्लेसिंग में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप से दिए थे सबको, तो एकदम स्वरूप देख के मुझे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप दिया। फिर मुझे एकदम याद आया कि गुरुपा ने कहा था कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला और मैं वो खुद तुझे ब्लेस करके दूंगा। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और क्या होता है संगत जी, जैसे ना मेरे पापा की ना 2.5 महीने से तबीयत खराब चल रही थी, तो मतलब वो बेड पे ही थे, उनके ना काफ़ी पाइप्स लगे हुए थे, जो कि उनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। तो गुरुजी ने उन्हें सेकेंड लाइफ ब्लेस करी है। तो जैसे संगत जी उनको मतलब दिक्कत काफ़ी हो गई है, तो जैसे गुरुजी 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज में बता रहे थे कि तेरे पापा की तबीयत चंगी कर दी, उनकी लंबी उम्र कर दी, उन्हें ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना है आपका। तो क्या होता है संगत जी, आज जैसे ना उनके फूड पाइप भी लगा हुआ है, और एक ना उनके जैसे लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो गए थे, तो उनके ना नेक में एक पाइप लगा हुआ है जिसमें से कफ निकलती है, तो वो उनको लगे हुए 2.5 महीने हो गए। तो शुक्राना है गुरुपा, आज जैसे मंडे है, गुरुजी का दिन है, तो आज गुरुजी ने उनका वो पाइप रिमूव करवाया है। शुक्राना है गुरुपा। अभी भी उनके मतलब पाइप्स लगे हैं, यूरिन पाइप लगा हुआ है, अभी फूड पाइप लगा हुआ है, लेकिन मेन जो जैसे ये नेक में लगा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ। तो शुक्राना, जैसे गुरुपा ने कल भी और परसों भी मुझे ये मैसेज भेजा था कि तेरे पापा को ब्लेस कर दिया है, उनकी तबीयत चंगी कर दी है, उनकी उम्र लंबी कर दी है। तो शुक्राना है। वैसे भी गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब तो मैं यही कहती हूँ कि ये परिवार मेरा नहीं आपका परिवार है, आप देख लो क्या करना है कैसे करना है, जो कि अब मैं आपकी रजा में राजी हूँ। अच्छा बुरा सब आप जानते हो, मैं तो बस आपको चाहती हूँ और ये चाहती हूँ हमेशा अपने से मुझे जोड़े रखना, अपने सत्संग में बुलाते रहना, अपने शुक्राना सत्संग शेयर कराते रहना। और आज आपने पूरा ही दिन मेरा इतना ब्लेसिंग भरा,
रिया, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना और कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8766। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी संगत जी लोगों को। आज मैं अपना ये शायद तीसरा या चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग तो ऐसा है, बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मेरे साथ कल ही हुआ संगत जी। एक्चुअली कल मैं जब अपने मंदिर में गुरु जी को भोग लगा रही थी, गुरु जी के साथ बैठी थी, बातें कर रही थी, तो अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, आजकल तो आप सभी जानते हैं संगत जी, हम सब बहुत सारी संगत ऐसी है जो गुरुजी से फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ गई। उस पर हमें मैसेजेस आते हैं, उस पर हमें तरह तरह के सत्संग आते हैं जो हम सब बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से सुनते हैं। मैं भी सुनती थी। पर संगत जी, हमने सबने ये नोटिस किया होगा, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनके थंबनेल इतने डराने वाले होते हैं कि अगर ये सत्संग नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे मैसेजेस मेरे पास भी आते थे संगत जी। तो मैं थोड़ा ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मैसेजेस सुनकर अगर आपके बच्चों के बारे में है, अगर आपके पति के बारे में, आपके घर के बारे में है, तो डर लगता है। तो कल मैं गुरुजी से यही बात कर रही थी कि गुरुजी, क्या ये सच में आपके मैसेजेस होते हैं? आप अपनी संगत को ऐसे डरा कैसे सकते हो? आप ऐसे डरा के सत्संग सुनने को कैसे कहते हो? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी से यही डिस्कस कर रही थी और मैंने बातें की, भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया, फिर मैं उठ गई और मैं अपने किचन में गई कि मुझे लंच तैयार करना था। और जब मैंने फ़ोन उठाया, संगत जी, मैं फ़ोन पर कुछ लगा करके अपना किचन में काम करती हूँ। और जैसे ही मैंने अपना फ़ेसबुक ऑन किया, तो बिना किसी थंबनेल के, बिना किसी हेडिंग के एक सत्संग शुरू हो गया जिसमें गुरुजी की पुरानी संगत अंकल जी थे। और वो ये बता रहे थे, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात का जवाब दे दिया, उठते ही मेरी बात का जवाब दे दिया। संगत जी, वो अंकल जी बता रहे थे कि बहुत से ऐसे मैसेजेस, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं गुरुजी के नाम से, क्यों ऐसे मैसेजेस आते हैं, क्यों ऐसे वो कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तो ये सत्संग सुन, तेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाले का नाम बताऊंगा, चेहरा दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो अंकल जी ये कह रहे थे कि आप मन से गुरुजी को मानिए, मन से गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी ऐसे मैसेजेस नहीं देते, गुरुजी अपनी संगत को डराते नहीं हैं, गुरुजी अपनी संगत को आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पॉजिटिव रहो, अगर मुझसे जुड़ गए तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ना कि गुरुजी हमसे ये कहते हैं कि ये सत्संग सुन, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ये सत्संग सुन, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे बच्चों के साथ ये हो जाएगा। नहीं संगत जी, जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है, कोई भी आराध्य हमारा है, जिसे भी हम मानते हैं, वो कभी भी हमें इस तरीके से डरा कर अपनी भक्ति नहीं करने को कहता। हम अपने आराध्य से मन से जुड़ते हैं संगत जी। और बस तब से मेरे सारे डर, मेरी सारी परेशानी,
मेरे सारे कन्फ्यूजन सब दूर हो गए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे मन के इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी दिया। तो संगत जी, गुरुजी को मन से कुछ भी पूछो, गुरुजी आपको ज़रूर उस बात का जवाब देते हैं। और एक छोटा सा सत्संग बस आज सुबह सुबह का है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया ऑफिस से कि मुझे HR हेड का फ़ोन आया था और वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक्चुअली संगत जी, आजकल जिस तरीके के हालात हैं तो बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी चीज़ें जो है ना निगेटिव हो रही हैं। तो एकदम से HR हेड का फ़ोन आना, और तो मेरे अंकल जी बोल रहे थे पता नहीं क्या बात है। तो थोड़ा मेरा मन भी परेशान हो गया संगत जी कि कहीं रिज़ाइन देने को ना बोलें या कहीं कुछ निगेटिव ना हो। उस समय मैं बस गुरुजी के सामने बैठ नहीं जा रही थी, अपने मंदिर में पूजा ही करने जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी देख लो, बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, बस आप ही हो। और संगत जी, पूजा करके जब मैं उठी, गुरुजी से अरदास करके उठी, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी का दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, कंपनी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है जिसके लिए सभी को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। HR हेड ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, और मैंने कहा अब ये समय है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं, क्योंकि ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो हमें गुरुजी देते हैं ना, उसका शुक्राना करना ही गुरुजी के लिए हमारा प्यार। और गुरुजी के लिए बस हम इतना ही कर सकते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल अंग संग रहने के लिए, हर एक अच्छे बुरे वक्त में साथ देने के लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी कहते हैं ना, मांगो मत मानो। गुरुजी को सब कुछ पता है, हम आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको कब क्या देना है कैसे देना है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जल्दी ही मुझे गुरुजी फिर मौका देंगे कि मैं उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो अंकल आंटी ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। उनके ऊपर हमेशा अपने ब्लेसिंग का हाथ बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अमृत वेला का है। लेकिन गुरु बापा, इस समय काफ़ी टाइम हो गया है और 6 के ऊपर हो गया, 6:30 आई थिंक हो गया है। इससे पहले मैं मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक मैंने इसमें सत्संग सुना था, उसमें बताया था कि तेरे मंदिर में 100 रुपये और 5 रुपये रखे हैं, तो उससे तू चारा खरीद लेना। लेकिन चारा मुझे समझ में नहीं आया था कि चारा क्या खरीदना है। तो मैंने बहुत ध्यान से सुना, तो उसमें यही चारा बार-बार आ रहा था, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं था कि चारा क्या लेना है। तो एक बार मेरी दीदी की कॉल आई, मेरी बीच वाली दीदी हैं, उनकी कॉल आई, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा। मैंने कहा, दीदी
और ये एक बार उसमें सुना था मैंने कि चारा खरीदना, चारा क्या खरीदना, तो कही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो गाय को डालते हैं तो मार्केट से, सब्जी मंडी से कुछ भी खरीद सकती है। गोभी के पत्ते, जो भी गाय खाती, हरे सब्जियां, हरे पत्ते खरीद करके गाय को देना है। तो गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ लेनी है। तो गुरु पापा आज मैं जाऊंगी। और पहली बात तो गुरु पापा मुझे जो मेरे मन में पैसे रखे थे वो 50 रुपये और 5 रुपये रखे थे। तो गुरु पापा मुझे बिल्कुल मतलब अब वो 50 रुपये गुरु पापा पता नहीं कहाँ से आए, बेड पे पड़े थे। और वहाँ पर उस वाले बेड पे, उस वाले रूम में तो हम पैसे वैसे रखते भी नहीं है। वो 50 रुपये पता नहीं कहाँ से मेरे बेड पे पड़े थे, इसलिए मैंने वो उठा के मंदिर में रख दिए थे गुरु पापा। और वो 50 रुपये तब से रखे हुए हैं। और गुरु पापा आज मैं जाऊंगी, आज थर्सडे है तो मैं मार्केट जाऊंगी और लेके आऊंगी और गौ मैया को खिलाऊंगी। और फिर मैं साईं में मंदिर जाऊंगी। गुरु पापा मेरे काम पूरे करवाइएगा जो मैं सोच रही हूँ, और सब करवा दीजिए। गुरु पापा आपका लख लख शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना, जो समझ में नहीं आता है आप उसको किसी न किसी के थ्रू डीपली समझा देते हैं। गुरु पापा ये मुझे करना है। और आपने मुझे बताया था कि जो मिट्टी का पात्र है, गोलक है, उसमें महामंत्र जाप लिख करके उसको भर के और नदी में प्रवाह करना है। ये भी मुझे करना है। मैंने मेरे बेटे ने और मैंने लिख के उसमें डाला है, तो भर गई है। और अगर आज थोड़ा स्पेस होगा तो भी हम भर करके आज शायद मैं उसको नदी में प्रवाह कर दूँ। गुरु पापा मेरे जितने भी पितृ हैं सब खुश रहें और उन पे जो भी कष्ट है सब दूर हो जाएं गुरु पापा। और आप बस खुशियाँ दें गुरु पापा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, अंग अंग से शुक्राना गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, मेरा आज अमृत बेला सत्संग इतना ही है। और अब मैं यहाँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी अब। और मैं मंत्र जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी पापा, लव यू पापा। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सुनो अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आज फिर मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना लेकर हाजिर हूँ। गुरुजी महाराज की शुक्राने तो हम कर ही नहीं सकते, पर बस ऐसे ही जो गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चली है, जहाँ पे गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अनंतम ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका शुक्राना हम लोग कहाँ ही कर सकते हैं। बट फिर भी ये थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है। गुरुजी महाराज इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करिएगा। पर क्योंकि सभी जानते हैं गुरुजी महाराज टेलीपैथी से जवाब देते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग वो आते हैं। तो ये मेरे को इंडिया विज़िट करना था, उससे पहले मैं यहीं पे थी जब यूएस में। तो हर थर्सडे एक सत्संग मैं 1 आवर का करती थी। तो जब स्टार्ट ही करा था तो ऐसे ही मैंने भोग लगाया, सत्संग करा, और फिर मैं पता नहीं किससे गुरुजी की एक और संगत जी हैं, उनसे बात कर रही थी। और मैंने कहा करा तो है, पहली बार ट्राई कर रहा है, पहली बार ही करा है, और पता नहीं अब गुरुजी ने स्वीकृति की दी कि नहीं। और मैंने यहाँ कभी बटरफ्लाइज नहीं देखी। बट द मोमेंट आई टर्न बैक
मैं क्या देखती हूँ, सामने से एक वाइट बटरफ्लाई मेरे को विंडो से ही दिखी थी। वाइट बटरफ्लाई उड़ के गई, तो बस गुरुजी ने स्वीकृति दे दी थी कि उन्होंने सत्संग को स्वीकार करा है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है गुरुजी महाराज की घर का माहौल रहने लायक बना रहे हैं। काफ़ी बेहतर हो गया है अब। गुरुजी महाराज जी आगे देखें। मैं तो हमेशा यही मांगती हूँ कि अपनी रज़ा में राज़ी रखना सिखा दीजिए बस, और आप जैसा इंसान चाहते हैं गुरुजी महाराज वैसा ही बनाइएगा। मेरी क्या, हम सारे संगत जी की जर्नीज इतनी ब्यूटीफुल हो गई है गुरुजी महाराज से कनेक्ट होकर कि शायद उसका बखान नहीं हो सकता है। गुरुजी महाराज ने पहली बार मेरे को जब सत्संग में बुलाया था तो उन्होंने मेरे को टीके की सेवा दी, और बहुत मेरे मन में था कि गुरुजी महाराज का केक कटिंग और ये सब करना, बट उस दिन उसके नेक्स्ट डे शायद मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर पाई थी। बट गुरुजी महाराज सबका ख्याल रखते हैं। उन्होंने जिस सत्संग में बुलाया, मैं उनमें किसी को नहीं जानती थी, और गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों ही, वहाँ पे वो लोग केक कटिंग कर रहे थे, गुरुजी महाराज की बर्थडे केक कटिंग, और मेरे ही हाथों केक कटिंग हुई। तो गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी महाराज कितना ख्याल रखते हैं। हम सारी संगत पे इतनी मेहर करते हैं गुरुजी महाराज, उसके बदले में शुक्राना is such a small word. It is not even a peanut. गुरुजी महाराज तो इसको स्वीकार करेगा गुरुजी महाराज, और हम सब पे अपनी मेहर बनाइएगा। हम सब संगत को सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाइएगा गुरुजी महाराज। आपकी अपार ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी महाराज। इतना कल्याण जीना सिखाने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी भरने के लिए गुरुजी महाराज। सब लोगों से यही सुना, और मेरा भी वही हाल है कि इट वॉज लाइक अ मोनोटनस लाइफ, वी आर लिविंग अनदर डे एंड विदाउट अ लाइफ। बट गुरुजी महाराज आपने ऐसी लाइट चलाई है लाइफ में कि अब लगता है कि यस इट्स अ लाइफ, और इतनी पॉजिटिविटी भरने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, रोम रोम से कण कण से शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करेगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दीजिए मुझे गुरुजी महाराज बस। और कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो गलती से भी खराब हो गुरुजी महाराज। अगर मेरे शुक्राने में कोई भी गलती होगी तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसके साथ मैं अपने कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आप अपना बहुत से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।